शेराम जब अपनी आंखों से फरयाल को फिरोज के साथ देखता है तो उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में बिखर जाती है। वह बार बार यही सोच रहा होता है कि आखिर फरयाल उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। अगर उसे फिरोज के साथ ही रहना था तो फिर उसकी जिंदगी में आने और उससे शादी करने की क्या जरूरत थी। शेराम अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, मगर फिर भी उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि फरयाल सच में उसे धोखा दे सकती है। वह खुद को तसल्ली देता है कि जरूर इस मुलाकात के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। दूसरी तरफ फरयाल सिर्फ अपनी ननद शंजय की खातिर फिरोज से मिलने गई होती है। वह गुस्से में फिरोज से कहती है, आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं और शनजय एक बहुत अच्छी लड़की है। उसका पहला घर पहले ही किसी वजह से टूट चुका है। अगर आपने उसे दोबारा तकलीफ दी या धोखा देने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मगर बदकिस्मती से शेराम उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वह खामोशी से वहां से चला जाता है क्योंकि उसके दिल में एक जंग शुरू हो चुकी होती है। जब फरयाल घर वापस पहुंचती है तो वह देखती है कि शेराम पूरी तरह खामोश बैठा है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दिल में हजार सवाल होते हैं। वह यही सोच रहा होता है कि जिस औरत को वह अपनी जिंदगी समझ बैठा था वह किसी और से मिलने जा रही है। उधर जेनिया अपने शौहर के साथ खुश रहने का सिर्फ ड्रामा कर रही होती है। हकीकत में उसके दिल में आज भी शेराम बसा होता है। जब वह फिरोज और शंजय को एक साथ देखती है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। वह सोचती है कि उसका आधा प्लान तो कामयाब हो चुका है, अब उसे सिर्फ एक आखिरी वार करना है। जेनिया मौका ढूंढती है और एक बार फिर फरयाल और फिरोज की मुलाकात करवाने का इंतजाम करती है। इस बार वह खुद उन दोनों की तस्वीरें बना लेती है और सीधा शेराम को व्हाट्सएप पर भेज देती है। तस्वीरें देखते ही शेराम के हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर वाले फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब फरयाल हॉस्पिटल पहुंचती है तो वह घबराकर पूछती है, ये सब कैसे हुआ? शेराम टूटी हुई आवाज में कहता है, मेरी तबीयत आपकी वजह से बेहतर हुई थी और आज आपकी ही वजह से खराब हुई है। ये सुनकर फरयाल एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेराम इस हद तक टूट गया। उधर संजय के दिल में भी फिरोज के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी होती है। वह अपनी जिंदगी एक बार फिर नए सिरे से शुरू करना चाहती है, मगर इस सच्चाई से अब भी सब बेखबर होते हैं। इसी दौरान यास्मीन भी आग में घी डालने का काम शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे शेराम के कान भरने लगती है। आपके जाने के बाद फरयाल बीबी घर से निकल जाती हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कहाँ जाती हैं। ये बातें सुनकर शेराम के दिल में शक और ज्यादा बढ़ने लगता है। वह सोचता है कि आखिर फरयाल उसकी शराफत का गलत फायदा क्यों उठा रही है। यहां तक कि वह जेनिया को याद करने लगता है। वह दिल ही दिल में सोचता है, जेनिया जिद्दी थी, गलतियां भी करती थी, मगर उसने कभी मुझसे छुपकर किसी और से मुलाकात नहीं की। शायद मुझसे गलती हो गई कि मैंने फरयाल से शादी की।